हमारे साथ दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी जी। आज जिस तरीके से अनुसंधान और कृषि क्षेत्र की में आपने एक विकास किया, इसके बारे में क्या कहेंगे पहले तो? देखो, ये देश का 80% जो किसान है, पेस्टिसाइड उर्वरक के कारण से फसलें बर्बाद होती थी। जमीन की मिट्टी बर्बाद होती थी, फसलों के कारण लोगों का जीवन चला जाता था, बीमारियां बढ़ रही थी। केमिकलाइज दूध, केमिकलाइज अनाज, केमिकलाइज चारे, उसके कारण से जैविक खाद के रूप में हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर अनुसंधान के अंदर ये इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट अनुसंधान के अंदर बनाया गया है, इसके माध्यम से साइंटिस्टों को वो अवसर मिलेगा कि किसानों की बुआई जुताई की 20 से 22% फसल इसीलिए नष्ट हो जाती थी, कीड़े खा जाते थे। उन कीड़ों को मारने के लिए किसानों को मजबूरी में पेस्टिसाइड उपयोग करना पड़ता था, जो घातक मिट्टी के लिए भी था और जनमानस के लिए भी था। उससे छूट देने के लिए ये यहाँ पर लगभग 32 करोड़ की लागत से मोदी जी के प्रयास से 2018 में बनना शुरू हुआ था और दक्षिणी दिल्ली के अंदर बनकर तैयार हो गया है। अब देश के हर कोने, हर राज्य के अंदर यहाँ पर जो रिसर्च होंगी, उस रिसर्च में दक्षिणी दिल्ली का नाम लिया जाएगा कि रिसर्च कहाँ पर हुई, दक्षिणी दिल्ली के अंदर हुई है। ये मन से आपने दो बातें कही थी, एक तो कम उम्र में जो बच्चे उनको हार्ट अटैक आना, और दूसरी बात ये कही थी लगभग 25% जो हमारा अनाज है वो वेस्टेज में जाता है, तो उसमें किस तरीके से अनुसंधान केंद्र काम आने वाला है? वो कीड़े को जो मारने के लिए केमिकलाइज का उपयोग होता था, वो केमिकलाइज का उपयोग नहीं होगा। मौसम समय समय पर अब बदलने लगा है, पर्यावरण बदल रहा है और जो फसल पैदा कर रहे हैं उसका चक्र भी बदलने लगा है। पहले कब कौन सी फसल किस मौसम में पैदा की जाती थी, ये भी समय के साथ बदलने लगा है। तो उस मौसम चक्र के और फसल के सीड के बदलने के कारण से जैविक खाद के आधार पर अब जो मिट्टी की गुणवत्ता वो बर्बाद नहीं होगी, मिट्टी की गुणवत्ता ऐसी बनी रहेगी, उसमें लाभ होगा। सर, एक राजनीतिक क्वेश्चन था कि जिस तरीके से केजरीवाल और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, सीटें घोषणा हुई हैं, आपके सामने साई राम जी 2 बार लड़ भी चुके हैं इससे पहले, किस तरीके से उस स्वरूप में देख रहे हो, किस तरीके से चुनाव में बदलाव होना? नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, क्या करेंगे, कैंडिडेट तो कोई ना कोई उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन अब दिल्ली के लोग मान चुके हैं, सबसे पहली हार तब मान ली कांग्रेस ने और केजरीवाल साहब ने कि वो अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं रखते हैं। एक विशेष वर्ग की वोटों को लेने के लिए वो ये कर रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय जो विशेष वर्ग के रूप में काउंट होता है, वो समझने लगा। उनको देखा है सबका साथ सबका विकास के लिए मोदी जी ने, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो, चाहे गरीबों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था हो, सबको बराबर अवसर दिए जा रहे हैं। तो अब वो इनके भी टूल नहीं बनेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग, वो मुस्लिम वोट इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भाई, मुस्लिम वोट इकट्ठी अगर होंगी तो 82% गैर मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? वो क्या इतने भोले हैं क्या? वो नहीं समझेंगे, वो भी तो इकट्ठे होंगे, उनको भी तो दिखेगा अब कि अच्छा, हमें ठगने के लिए तुम ऐसी रणनीति अपनाते हो, तो वो भी इनको सबक सिखाएंगे। किस लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटों पे जा रही है और कितने किस बीजेपी पिछले, क्योंकि राहुल और अखिलेश भी वहां पे साथ हो 19 गए में भी बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से कम आएगी ही नहीं। 100% 370 सीटें जीत रही है, 400 तक भी जा सकती है, एनडीए के नेतृत्व में 420 तक भी जा सकती है। और राहुल अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन करके आगे बढ़ने की बात कही है? वो मैंने कहा ना, ये अपनी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, अपने परिवारवाद की राजनीति चलाने के लिए। खतरा है इनको। मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के नौजवान और राष्ट्र के लिए काम कर रही है, ये अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल साहब जेल जाएंगे तो पत्नी को कैसे बैठाऊं, तो मुंडू चाहिए उनको कैंडिडेट, तो इसलिए मुंडू कैंडिडेट केजरीवाल साहब ने पेश किए हैं।